इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। महानुभाव, जीवन में हर कोई कुछ ना कुछ पाना चाहता है और उस पाने की तलाश में किसी का पूरा जीवन निकल जाता है, किसी का पूरा बचपन निकल जाता है, किसी की पूरी जवानी निकल जाती है और किसी का पूरा बुढ़ापा निकल जाता है, फिर भी वह वस्तु को नहीं पा सकता। उसका कारण क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि जिस वस्तु को हम पाना चाह रहे हैं वह वस्तु कभी हमारी थी ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु को आप पाना चाह रहे हो और वह तुम्हारी होगी तो पुरुषार्थ करने के बाद आपके पास में अपने आप आ जाएगी। और जिस वस्तु के पीछे भाग रहे हो वह आपकी है ही नहीं, तो आप कितना भी भाग लो, कितने भी जन्म ले लो, लेकिन वह आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन में जो आपके पास है, जो आपको प्राप्त है, उसी को आप पर्याप्त समझिए, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज वस्तु का सुख इंसान को जब तक का है, जब तक उसको उससे अच्छी कोई दूसरी वस्तु नहीं मिल सकती है, और जब दूसरी वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो उसके बाद में उस वस्तु का कोई महत्व नहीं रहता। समझ के चलिए, 1 साल पहले जो आपने टेलीफोन लिया था, गाड़ी ली थी, पेंशन ली थी, अन्य शारीरिक क्रियाओं को आपने लिया था, उन सबको लेने के बाद आपके जब 1 साल बाद दूसरी उस कंपनी की चीज आ गई तो आप विचार करें कि उस वस्तु का महत्व कहां रह जाता है। तो वस्तु की खुशी कितने देर की रह गई? मात्र 1 साल की। पर्याप्त तो वही है जिसकी खुशी जीवन में हमेशा हमेशा आपके पास रहे, और उस वस्तु का नाम है संतुष्टि। जिसके जीवन में संतुष्टि आ जाती है उसको आत्मतृष्टि अपने आप हो जाती है, उसकी आत्मा अपने आप तृप्त हो जाती है। जितना जीवन में संतुष्टि को लाएंगे उतना उतना काम संपन्न होता जाएगा। हम अपने जीवन में आज के समय में यह देख रहे हैं कि वर्तमान में हर व्यक्ति किसी किसी के बारे में कुछ कुछ सोचता है, कुछ कुछ बोलता है, लेकिन उस इंसान को यह नहीं पता है कि जब हम किसी के बारे में एक उंगली करते हैं तो 3 उंगली हमारी ओर हुआ करती है। और यह बात इंसान समझ जाए तो उसके लिए दूसरों के अंदर बुराई देखना, दुर्गुण देखना अपने आप समाप्त हो जाए। तो वर्तमान में संतुष्टि क्या है, आत्मा की तृप्ति क्या है, इसके बारे में आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो आप पाएंगे कि जरूरत से ज्यादा वस्तु को संग्रह नहीं करना, जरूरत से ज्यादा वस्तु को छोड़ देना, इसका नाम ही संतुष्टि है। संतुष्टि वह नहीं है जैसे किसी व्यक्ति को बहुत जोर की भूख लगी है, भोजन चाहिए है, और किसी ने अच्छा भोजन करा दिया। अच्छा भोजन कराने के बाद वह कहता है कि आज मैंने इतना भोजन किया कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई। ध्यान रखिएगा कि आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। यदि आत्मा भोजन करने से तृप्त होती तो दोबारा इंसान को भूख नहीं लगती। आत्मा यदि जल को पीने से तृप्त होती तो दोबारा इंसान को पानी की प्यास नहीं लगती। आत्मा यदि कोई अच्छी वस्तु को देखने से तृप्त होती तो उसको दूसरी वस्तु देखने की आवश्यकता ही नहीं होती। आत्मा तो हमेशा तृप्त है। आत्मा तो कालांतर से क्या, जन्म जन्मांतर से तृप्त है। अंतर इतना है कि आत्मा ने जिस जीव के शरीर में प्रवेश कर लिया, उस जीव की दृष्टि कैसी है, उस जीव की तृष्णा कैसी है, उस जीव की तृप्ति कैसी है, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो संतुष्टि कैसे मिले, संतुष्टि जीवन में कैसे आए, उसके लिए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मदृष्टि सही करे तो उसके जीवन में संतुष्टि का आवागमन अपने आप हो जाएगा। लेकिन हमारी आत्मदृष्टि ही खराब है,
हमारी दृष्टि आत्म की तरफ नहीं है, बल्कि हमारी दृष्टि पर की ओर चल रही है, और जिसकी दृष्टि पर की ओर चलती है उसकी आत्मदृष्टि कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती। एक बार एक बस स्टॉप पे एक राहगीर सफर कर रहा था, और जब बस आने में देरी होती है तो लोग स्टॉप पे बने प्रतीक्षालय में, वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं और वहां पर बैठकर पेपर पढ़ते हैं, जो वस्तु होती है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो एक नौजवान वहां पर बैठा था, अपना समय का इंतजार कर रहा था कि बस आए और मैं अपनी मंजिल पर चलूं। इतने में एक छोटी सी लड़की, जिसके साथ में एक छोटा सा लड़का था, वह आई और कहने लगी, बाबूजी पेन खरीद लो। उस आदमी ने कहा, नौजवान ने कहा कि मुझे पेन की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा, बाबूजी खरीद लो। उसने कहा, मुझे आवश्यकता नहीं है। जब 3-4 बार कहा कि पेन खरीद लो, उसने कहा मुझे आवश्यकता नहीं है, तो उस बच्ची ने कहा कि यदि आप पेन नहीं खरीदोगे तो हम खाएंगे क्या? यदि आप पेन नहीं खरीदोगे तो हम खाएंगे क्या? तो नौजवान पढ़ा लिखा था, वह समझ गया कि इस बच्चे को सचमुच में भोजन की जरूरत है, तो उसने अपने बैग में से बिस्किट का पैकेट निकाला और उन भाइयों बहन को दे दिया। उसने देखा कि 2 लोग हैं, उसने दूसरा बिस्किट का पैकेट निकाला और दोनों बिस्किट के पैकेट उन भाई बहनों को देने लगे। तो उस बड़ी बहन ने एक बिस्किट का पैकेट लिया, वो बोले और ले लो। उसने बोला नहीं, एक बिस्किट के पैकेट से हमारा कार्य हो जाएगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप आगे के लिए रख लो। उसने कहा नहीं, यदि मान लो मैं दोनों बिस्किट के पैकेट ले लूंगी तो आप क्या खाएंगे? उस बच्ची ने जवाब दिया कि यदि मैं दोनों बिस्किट के पैकेट खा लूंगी तो फिर आप क्या करोगे? तो उस इंसान को मन में लगा कि आज भी इंसान में, बालकों में मानवता है। कहने का तात्पर्य कि संतुष्टि यदि जीवन में है तो आपके जीवन में तृप्ति है, लेकिन संतुष्टि नहीं है तो जीवन में कभी तृप्ति नहीं हो सकती। आज वर्तमान काल में संतुष्टि इसलिए नहीं हो रही है कि इंसान की आत्मदृष्टि नहीं है, पर की ओर दृष्टि है, इसलिए इंसान दुखी है, परेशानी में है, तकलीफ में है। और जो इंसान आत्मा की ओर दृष्टि लगा लेता है उसको कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं आती, उसके जीवन में कोई भी समस्या का आवागमन नहीं होता, उसके जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं आती। तो अपने जीवन में हमेशा आत्मदृष्टि रखें, अंतरंग की ओर ध्यान रखें, तो जीवन का एक न एक दिन कल्याण हो जाएगा। आज वर्तमान में मैं देखता हूं, लोग संतों के पास आया करते हैं, गृहस्थ जीवन में भी चर्चाएं करते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे भाई, तुमने क्या किया? उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो तुमने लेकिन क्या किया? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। उसने जो किया वह जान रहा है, पूरी दुनिया जान रही है, लेकिन तुमने मानवता का काम क्या किया? पर उपदेश बहुकुशल तेरे, कि दुनिया को उपदेश देना सरल है, लेकिन अपने जीवन में आचरण में लाना बड़ा कठिन है। आज वर्तमान काल में, यहां पर पंचम काल में, जहां पर दिल्ली जैसे महानगर में लोग रजाइयों के अंदर घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे, वहां पर भी संत विचरण करते हैं। और हम यदि संतों के दर्शन कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे तक आदमी पूरा उन वस्त्रों से पैक है जो वस्त्र मंदिर में पहन के आना ही नहीं चाहिए। उसके बाद में भी वस्त्रों में पैक है और सोचा, अरे ठंडी पे चढ़ाई लगा दी महाराज जी के पास। अरे मेरे भाई, ये तो देख कि वहां चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं। ये इंसान देखेगा तो समझ के चलना कि उसके जीवन का सारा आवरण खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज तक हम जो देख रहे हैं वह चश्मा लगाकर देखते हैं, और जो अपने बिना चश्मे के आंखों से देखता है, अंतरंग के मन से देखता है, उसको सब कुछ साफ साफ दिखता है, उसको कोई धुंधला नहीं दिखाई देता। आज धुंधला इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम कोहरे में जी रहे हैं, और जो व्यक्ति कोहरे में घूमेगा उसको धुंधला दिखेगा, और जो व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में जाएगा उसको कभी जीवन में धुंधला दिखेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि अपने जीवन में आत्म संतोषी लाना है, और आत्म संतोषी वही ला सकता है जिसके जीवन में परदृष्टि ना हो, स्वयं की ओर दृष्टि हो, तो उसके जीवन में आत्म संतोषी भी होगी और संतुष्टि भी हो जाया करेगी। भिन्न भिन्न शहरों में, भिन्न भिन्न नगरों में जब संत विचरण करते हैं तो कहते हैं कि हर 50 किलोमीटर के बाद भोजन बनाने का परिवर्तन हो जाता है, हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, और हर 10-15 किलोमीटर दूर पानी बदल जाया करता है, और हर 300 किलोमीटर के बाद में
लोगों का रहन सहन बदल जाया करता है। ये भारत देश की स्थिति है। और उस स्थिति में भी जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, धर्माचार्य होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, वह विचरण करते हैं और वहां पर भी समन्वय का परिचय देते हैं, क्योंकि वह अपनी आत्म में रंग चुके हैं, अपनी आत्मदृष्टि में आ चुके हैं। उनको पर की तरह निहारने का समय ही नहीं है। और जो व्यक्ति, आप लोग पढ़ते हैं कि अर्गा उतावर असी पहारन, जब मुनियों को कहता है कि अर्घ भी उतार रहा है तो भी प्रसन्न है, असी पहारान की तलवार से भी मारने आ रहा है तो भी समता भाव में। क्यों? कि भैया हमने तो अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लिया है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति गलत आचरण कर रहा है तो रोकते इसलिए हैं कि हमने तो अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लिया है, लेकिन आप गलत आचरण करने से बच जाओ तो क्या होगा कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा और जीवन में संतुष्टि आ जाएगी। लेकिन आज संतुष्टि किसके पास है, संतुष्टि कहां पर है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे तो मालूम चलेगा कि हम उस वस्तु को खोज रहे हैं जो हमारे अंदर है। हम उस वस्तु को पाना चाह रहे हैं जो हमारे पास में है। और जो व्यक्ति, आप विचार करिए कि बच्चा घर के अंदर कमरे में है और उसकी माँ पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में ढिढोरा पीट रही है कि मेरे बच्चे को देखा क्या। बोलते ना, सुनते हो, बच्चा घर से चला गया, आपको पता ही नहीं है, बेचारा पति भी बच्चे को ढूंढने निकल गया, पड़ोसन को फोन लगा दिया, मोहल्ले वाले को फोन लगा दिया, और यहां तक शक हो गया कि वो काम वाली नहीं आ रही 2 दिन से, वही घर लेके गई बच्चे को। काम वाली के पास भी खबर पहुंच गई, उसका घर तलाशी हो रही है, सब कुछ हो गया, घर का ताला बंद करके पूरा घर वाला ढूंढ रहा है, घर का सारा ताला बंद है, अंदर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है, अंदर से जोर जोर की रोने की आवाज आ रही। पड़ोसी बोले बच्चा मिल गया, बच्चा मिल गया। बोले हाँ देखो मुझे पता था ना, काम वाला ऐसे ही करेगा। पुलिस की धमकी आई तो बच्चा अपने आप घर पहुंच गया। अंदर आया, बोले बच्चा कहां मिला? बोले बहन जी बच्चा रजाई के अंदर सो रहा था, आपने ढंग से देखा नहीं, आपने उसका तकिया है और आप उसको पूरे दुनिया में ढूंढ रहे हो, बच्चा उठ गया, घर में कोई दिक्कत नहीं, रो रहा है। ऐसे ही हो रहा है कि बच्चा घर के अंदर है। संतुष्टि हमारे आत्म में है, लेकिन हम संतुष्टि को बाहर ढूंढ रहे हैं, धर्म स्थलों में ढूंढ रहे हैं, गुरुओं के पास ढूंढ रहे हैं। गुरुओं के पास जाने से संतुष्टि पाने की रास्ता मिल जाएगा, शांति पाने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन शांति को अपनाना है तो अपने अंतरंग के चक्षु को खोलना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अपने अंतरंग के चक्षु को खोल लेता है, उसके जीवन में कभी भी बाह्य चक्षु खुलते ही नहीं है, क्योंकि बाह्य चक्षु खुलेंगे तो आपको बाहर की चीज दिखेगी, और जो आत्म चक्षु खोल लेगा उसको सिर्फ अंतरंग की चीज दिखेगी। तो बहिरंग में भी आप अंतरंग को खोजने का प्रयास करोगे। हम लोग घरों में जाते हैं, आहार के लिए जाएं, विचरण करते हुए जाएं, तो हमें देखते हैं कि भगवान जी की फोटो कहां लगी हुई है। और ग्रस्त आदमी जब मंदिर में आता है तो यही देखता है कि कौन कौन सा व्यक्ति कौन कौन सी कंपनी कपड़े पहन के आया हुआ। अंतर दोनों ही है, संत अपनी संत की बात करेगा और ग्रस्त ग्रस्त की बात करेगा। आप सब तो धर्मात्मा है। मैं बता रहा हूं कि ऐसा होता है कि हम लोग जब घरों में जा रहे हैं तो हम तो हमारी पूरी नजर में देखते हैं कौन सी जगह कौन से भगवान जी है, कौन से महाराज जी है, क्या जपमाला है क्या नहीं है। और ग्रस्त यदि मंदिर में भी आ रहा है तो मंदिर में आने के बाद में उसकी माला पर नजर नहीं है, माला फेर रहा है, उसकी हाथ की घड़ी पर नजर है। वह जब माला फेर रहा है तो उसके हाथ में जो घड़ी है उस पर नजर है कि कौन सी कंपनी की घड़ी है। एचएमटी तो पुराने जमाने में चल रही है, पता नहीं आजकल कौन सी चलती है, कि कौन कौन सी घड़ी चल रही है उस पर नजर चल रही है। और यहां पर जो संत होते हैं वह आपके ओवरा महाराज जी कितनी अच्छी घड़ी है देखी आपने, तो बोलते घड़ी तो नहीं देखी, लेकिन उसके पास में माला की जाप करो देखी। देखने का अंतर है, देख दोनों रहे, लेकिन अंतर है कि संत जो है वह सत्ता से दूर है, लोभ से दूर है, और ग्रस्त संत बनेगा कब बनेगा पता नहीं, लेकिन संतों के पास जाने से भी घबरा रहा है। ध्यान रखिए, संत बनो ना बनो, लेकिन संतों के पास जाकर उनका सेवा करके आशीर्वाद लेने का प्रयास करो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो हमेशा अपनी दृष्टि अंतरंग की ओर रखें, आपको जीवन में संतुष्टि मिल जाएगी। जितनी दृष्टि बहिरंग की ओर रखोगे आपके जीवन में आत्म तृप्ति हो ही नहीं पाएगी। आत्म तृप्ति क्या है? आप मान लो किताब पढ़ते हो, इससे आत्म तृप्ति नहीं होगी। आप माला करोगे, इससे आत्म तृप्ति नहीं होगी। आप स्वाध्याय करोगे, इससे आत्म तृप्ति नहीं होगी। आत्म तृप्ति तो जब होगी जब आप अपने मन में बैठो और किसी के प्रति राग द्वेष विकार भावना रखो, तो समझ के चलना कि जीवन में आत्म तृप्ति जब ही हो रही है। ग्रंथ पढ़ने के बाद, माला करने के बाद, पूजा करने के बाद, संतों के पास जाने के बाद यदि आपके जीवन में विकार वृत्ति बढ़ रही है तो समझ के चलना कि अभी कहीं ना कहीं अभी अधूरे हैं, हम अपने जीवन में पूरे नहीं हैं। तो जीवन में पूरे बनने का प्रयास करें, अधूरे का कार्य छोड़ें और अपने जीवन कल्याण करें। इति अल्पम। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं
सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन श्रीमती ऋतु जैन गरिमा जैन लक्ष्य जैन परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन श्रीमती तनु जैन इताशा जैन एकांश जैन परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन श्रीमती निशा जैन ऋतिका जैन स्वस्ति जैन सिद्धांत जैन परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन श्रीमती मुकेश जैन साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन श्रीमती रीटा जैन विजयनगर दिल्ली।